हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। आज होली के दिन रिम्स की ओपीडी रहेगी बंद, लेकिन आपातकालीन सुविधा का मिलता रहेगा लाभ। आज होली के मौके पर एक दिन की छुट्टी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिम्स के चिकित्सकों को दी गई है। रिम्स अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजू रंजन बताते हैं कि 8 मार्च को होली का अवकाश है। इस दिन ओपीडी सेवा बंद रहेगी। हालांकि इमरजेंसी सेवा में डॉक्टर की विशेष तैनाती की गई है। वरिष्ठ चिकित्सक भी होली के दौरान शहर में मौजूद रहेंगे। होली में ड्रंक एंड ड्राइव और एक्सीडेंटल केस अत्यधिक आते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उस समय होती है जब मरीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है और बेड कम पड़ जाते हैं। ऐसे राजधानी के सदर अस्पताल में भी 8 मार्च को सिर्फ ओपीडी सेवा बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवा सदर अस्पताल एवं जिले के सभी सीएचसी पीएचसी में चलती रहेगी। होली व सब ए बारात के मद्देनजर रांची में डीसी एसएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च। राजधानी में होली और सब ए बारात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। असामाजिक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं त्योहारों को लेकर मंगलवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। अल्बर्ट एक्का चौक से एकरा मस्जिद, करबला चौक से काली मंदिर होते हुए वापस अल्बर्ट एक्का चौक तक जाकर फ्लैग मार्च समाप्त हुआ। इस फ्लैग मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स के पदाधिकारी व जवान, कई डीएसपी और थानेदार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। डीसी व एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वह शांति और भाईचारे से पर्व त्योहार मनाएं। पदाधिकारियों के अनुसार विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। पर्व में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इधर सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालें और शांति और भाईचारे के साथ पर्व त्योहार मनाने की अपील लोगों से करें। झारखंड में आज होली के दिन ऐसा रहेगा मौसम। रांची का तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान। झारखंड में आज होली के दिन अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं रांची शहर का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने होली विशेष मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी करके यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि 8 मार्च को झारखंड में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघा गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसमें कहा है कि 8 और 9 मार्च को झारखंड राज्य में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ तेज सतही हवा चलेगी। हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर के बीच रहने का अनुमान है। 10 मार्च को राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा चलेगी। 8 से 10 मार्च तक के लिए मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों की बल्ले बल्ले, पलटा आलू, निकला शराब, गांव वालों में लूट। होली में यह बहुत आम बात है कि लोग शराब का सेवन करते हैं। जो लोग अन्य दिन पर शराब का सेवन नहीं करते हैं वह भी होली में 1-2 पैक लगा ही लिया करते हैं। इसलिए दुकानों में शराब की मारामारी रहती है। इसी बीच किसी को मुफ्त में शराब मिल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले ही हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार को गोड्डा जिले के बसंत राय थाना क्षेत्र के कोरियाना चेक पोस्ट के पास, जहां आलू लदा पिकअप वैन पलट गया और उसकी पोल खुल गई। वैन में आलू के अंदर शराब छिपाकर उसे बिहार में खपाने के लिए ले जाया जा रहा था। घटना रूपनी पुल के पास की है, जहां महिंद्रा पिकअप वैन मंगलवार की सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन पलटने से अंग्रेजी शराब की सैकड़ों बोतल सड़क पर बिखर गई। इसके बाद क्या था, ग्रामीणों के बीच लूट मच गई। आलू की बोरियां सहित ग्रामीणों ने अंग्रेजी शराब की बोतलों को भी लूट लिया। वैन पलटते ही पुलिस कार्रवाई के डर से चालक वहां से फरार हो गया। लावारिस स्थिति में पलटी वैन को देखकर ग्रामीणों ने इसका जमकर फायदा उठाया। होली जैसे दिन पर फ्री में शराब की बोतल उनके हाथ लग गई, या तो गांव वालों के लिए जैसे कोई चमत्कार ही था। ग्रामीणों ने आलू की बोरियां पर भी जमकर हाथ साफ किया। सूचना पाकर पुलिस जब तक पहुंचती तब तक तो सब कुछ लूट चुका था। इसके बाद जो थोड़ा बहुत आलू सड़क पर बिखरे थे उन्हें ही समेटकर पुलिस वैन को जब्त कर थाना लेकर आई। नियोजन नीति में संशोधन के बाद रोजगार के खुले द्वार, नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटी जेएसएससी। नियोजन नीति में संशोधन के बाद एक बार फिर राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रद्द की गई परीक्षाएं एक बार फिर से नए सिरे से आयोजित की जाएगी। जेएसएससी विज्ञापन निकालकर नए सिरे से आवेदन मांगने की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 20 मार्च के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की
हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्योहारों को लेकर गिरिडीह प्रशासन अलर्ट, फ्लैग मार्च निकालकर सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील। जिले में त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। होली और सब ए बारात को लेकर बगोदर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। त्योहारों के बीच कोई अप्रिय घटना न घटे, इसे लेकर बगोदर एसडीएम कुंदन कुमार और एसडीपीओ नौशाद आलम के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान डीजे लदे एक वाहन को भी जब्त किया गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में सब ए बारात और होली का त्यौहार मनाने की अपील की है। एसडीपीओ नौशाद आलम ने कहा है कि लोग दोनों पर्व एक साथ सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं, इसके लिए संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च कर पुलिस ने सांप्रदायिक ताकतों को यह एहसास दिलाया है कि अगर वे पर्व त्यौहार में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करेंगे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बेतला नेशनल पार्क में जंगली जानवरों की 24 घंटे हो रही निगरानी, अब शिकारियों की खैर नहीं। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में होली में जंगली जानवरों के शिकार की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। जंगल के चप्पे चप्पे पर वनरक्षी एवं जो ट्रैकर गार्ड को तैनात कर दिया गया है। शिकार पर अंकुश लगाने के लिए दिन रात निगरानी की जा रही है। इस दौरान विभाग के सभी कर्मियों को सतर्क कर दिया गया है। उन्हें 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। जहां 4 टीम में शामिल वनकर्मी विभाग की सुरक्षा में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहीं कैमरा ट्रैप सर्विलांस से निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि होली के समय में शिकारी गतिविधि बढ़ जाती है। शराब के नशे में धुत कई लोग जंगल में शिकार करने की मन बना लेते हैं। इसे देखते हुए इस बार वन विभाग द्वारा सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किया गया है। शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार न हो, इसको देखते हुए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर बेतला नेशनल पार्क में सुरक्षा बढ़ाई गई है। देवघर वासियों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी की उड़ानें। देवघर एयरपोर्ट से मई के अंत तक तथा जून के पहले सप्ताह से मुंबई समेत बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। यह जानकारी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दी है। सांसद ने बताया है कि मंत्रालय से इसके लिए सहमति मिल चुकी है तथा कंपनियां फ्लाइट सेवा शुरू करने की तैयारी पर विचार कर रही है। जल्द ही इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी की जाएगी और यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगा। तीनों शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो जाने पर देवघर की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। इसके अलावा यहाँ के लोगों जो बेंगलुरु के विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं, वे सीधे आ जा सकेंगे। कई लोग इलाज के लिए भी रेल मार्ग से बेंगलुरु जाते हैं। विमान सेवा प्रारंभ हो जाने के बाद इनको भी काफी सुविधा मिलेगी। कई दिनों से नदी में पड़े हाथी के शव को दफनाया गया। मौत की गुत्थी सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगी मदद। बानो रेंज के बांकी पंचायत के अंतर्गत सिमडेगा एवं खूंटी जिले की सीमा पर बहने वाली कोयल नदी से हाथी का शव बरामद हुआ है। इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की। विदित हाथी का शव कई दिनों से नदी में पड़ा हुआ था। खबर लगते ही बानो वन विभाग की टीम रेंजर अभय कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया है कि घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि हाथी की मौत कैसे हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद हाथी के शव को दफना दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मौके पर वन क्षेत्र पदाधिकारी बानो अभय कुमार, विवेक कुमार, लखेंद्र कुमार सिंह, मनीष डुंगडुंग, सुरेश टिट्टे मौजूद थे। इधर डीएफओ अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया है कि मृत हाथी का उम्र करीब 3 वर्ष है। हाथी की मौत कैसे हुई है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। मेघालय पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएम कॉनरोड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को मेघालय पहुंचे। यहां वे मुख्यमंत्री कॉनरोड संगमा के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्वर्गीय पीए संगमा और उनके परिवार के साथ उनके लंबे संबंध रहे हैं। हेमंत सोरेन ने मेघालय की नई सरकार को शुभकामनाएं दी है। बता दें कि नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष कॉनरोड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मेघालय के नए राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई है। मालूम हो कि एनपीपी 26 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। एनपीपी गठबंधन को 45 विधायकों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें बीजेपी के भी 2 विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्यपाल फागू चौहान से भी शिष्टाचार मुलाकात की है। रांची में चिकन खाने पर रोक नहीं, 225 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए पशुपालन विभाग ने 225 जगहों के सैंपल इकट्ठा किए हैं। इस सैंपल को भोपाल भेजा गया है।
ICAR राष्ट्रीय सुरक्षा पशु रोग संस्थान इन सैंपलों की जांच करके यह पता लगाएगा कि इस सैंपल में बर्ड फ्लू के लक्षण है या नहीं। राजधानी रांची के जेल मोड़ इलाके में मुर्गियों की जांच की जा रही है। संक्रमित मुर्गियों को मारने और मर चुकी मुर्गियों के उचित निपटान सहित उपाय का निर्देश दिया गया है। सैंपल को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। कहीं भी अगर मृत पक्षी नजर आता है तो इसकी सूचना पशुपालन विभाग को देने का आग्रह किया गया है। चिकन खाने पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन लोगों से यह अपील की गई है कि इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। त्यौहार के मौसम में चिकन की बिक्री पर असर नजर आ रहा है। लोग मटन और मछली जैसे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अब तक किसी मनुष्य में संक्रमण के लक्षण नहीं मिले हैं। पशुपालन विभाग ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति में यह लक्षण मिलता है तो खतरा बढ़ सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि मनुष्यों में संक्रमण के लक्षण में पीठ के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सर्दी और थूक में खून शामिल हैं। पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मृत पक्षी देखे जाने पर इसकी सूचना देने का आग्रह किया। होली के रंग पहुंचा सकते हैं आंखों को नुकसान, बढ़ती ये सावधानियां। होली का साल भर लोगों को इंतजार रहता है। इस पर्व से भाईचारा बढ़ता है, लेकिन होली पर इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे को केमिकल वाले रंग लगाने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। होली के कई रंगों में खतरनाक केमिकल भी होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर यह केमिकल वाले रंग आंखों में गिर जाए तो इससे काफी परेशानी हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि केमिकल वाले रंग के आंखों में चले जाने से एलर्जी, माइबोमाइटिस, आंखों की पलकों की ग्रंथियों का संक्रमण और कॉर्नियल अल्सर जैसी समस्या तक हो सकती है, जो अंधेपन का कारण भी बन सकती है। इससे ग्लूकोमा और ड्राई आई की परेशानी भी हो सकती है। इसलिए केमिकल वाले रंग का यूज ना करें। इसकी जगह गुलाल या फिर चंदन का इस्तेमाल करना बेहतर है। केमिकल वाले रंग स्क्रीन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि होली वाले कुछ रंगों में सिलिका और लेड यानी कि सीसा होते हैं। ये आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। इससे आंखों के डैमेज होने तक का खतरा रहता है। ये केमिकल आंखों की पुतली को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। कैंसर पीड़ित पत्रकार को मुख्यमंत्री ने प्रदान की 2 लाख की सहायता राशि। झरिया के कैंसर पीड़ित पत्रकार गोविंद नाथ शर्मा के इलाज के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विवेकानुदान निधि से 2 लाख सहायता राशि का चेक प्रदान किया है। यह चेक सीएम ने विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को दिया है। बता दें कि विधायक ने पत्रकार गोविंद नाथ शर्मा के परिजनों को उक्त चेक सौंप दिया है। कैंसर पीड़ित पत्रकार के परिजनों को संजीवनी प्रदान किए जाने पर मुख्यमंत्री का झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शौकत खान ने आभार व्यक्त किया है। इस बात की जानकारी विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने मंगलवार को ट्वीट कर दी है। लोहरदगा में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर वसूला जाएगा जुर्माना। जिले में हर साल अमूमन 80 लोग की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। सड़क दुर्घटना के पीछे एक बड़ी वजह ड्रंक एंड ड्राइव है। यही नहीं, सड़क हादसों की बात करें तो जिले में हर साल अमूमन 250 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें घायलों की संख्या 300 के पार चली जाती है। या तो वह आंकड़े हैं जो जिला प्रशासन के संज्ञान में आते हैं। इसके अलावा ज्यादातर मामले पुलिस तक पहुंचते ही नहीं हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर लोहरदगा पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस की ओर से हादसों को रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। सरायकेला के आरआईटी क्षेत्र में अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त, संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। सरायकेला खारसंवा जिला के उत्पाद विभाग ने आरआईटी थाना क्षेत्र के धुआ पर्वतीपुर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाते हुए 20 लीटर अवैध देसी शराब और 600 केजी जावा महुआ बरामद किया है। वही अवैध भट्टी को ध्वस्त करते हुए संचालक दाकिन बेसरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की चुलाई की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की गई। सौरी का शव मिलने के बाद पुलिस के खिलाफ फूटा गुस्सा। लोगों ने बरियातू थाना के पास सड़क जाम कर जताया विरोध। राजधानी के एदलहातू निवासी राजू गोप के 8 वर्षीय पुत्र सौरी की हत्या के बाद स्थानीय लोगों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद बरियातू थाना और रिम्स अस्पताल के पास घंटों तक सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोग पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे थे। वही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। इस दौरान सड़क पर बैठे लोगों का कहना था कि पुलिस की लापरवाही के कारण मासूम बच्चे की जान गई है।
3 मार्च को ही बच्चा गायब हुआ था। ऐसे में उसे ढूंढने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मामले में लापरवाही बरती, जिस वजह से 4 दिन के बाद बच्चे का शव परिजनों को मिला। इस मौके पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जय सिंह यादव और अनीता यादव ने कहा है कि लोगों का आक्रोश जायज है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें यह भी आश्वस्त किया गया है कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। होली पर खिले मजदूरों के चेहरे। साहिबगंज के 7 जगहों पर फिर से शुरू होगी स्टोन चिप्स की लोडिंग। 7 जगह पर फिर से स्टोन चिप्स की लोडिंग शुरू होगी। इनमें सकरी गली, तालझारी, राजमल, बाकुड़ी, करमटोला, बरहड़वा व महाराजपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन जगह पर फिलहाल 31 मार्च तक रैक लोडिंग की अनुमति दी गई है। साहिबगंज माल गोदाम व मिर्जा चौकी व 3 पहाड़ के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इन तीनों जगह पर लोडिंग शुरू होने की उम्मीद कम है। साहिबगंज माल गोदाम में रैक लोडिंग का कुछ शहरवासी भी विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में साहिबगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित लोडिंग पॉइंट को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया था। गौरतलब है कि 23 फरवरी को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से जिले की सभी रेलवे साइडिंग को बंद करा दिया था। इससे जिले में हाहाकार मच गया था। मजदूर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोडिंग बंद होने से 5000 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए थे। रेलवे को भी करोड़ों रुपए प्रतिदिन नुकसान हो रहा था। बिहार, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में स्टोन चिप्स की कीमत में भी वृद्धि हो गई थी। होली पर हुड़दंगियों की खैर नहीं। शराब पीकर बवाल काटने वालों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। गोड्डा शहर में होली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह स्टेटिक दंडाधिकारी के साथ सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। शहर के कारगिल चौक के पास पुलिस ने मंगलवार को हुड़दंगियों को खदेड़ा। वही पुराना पोस्ट ऑफिस रोड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। शहर के सभी चौक चौराहों पर स्थिति पर नजर रखने के लिए नगर थाना के पुलिस सुबह से जगह जगह मोर्चा संभाल रखी है। स्टैटिक्स फोर्स की तैनाती के अलावा अतिरिक्त पुलिस गश्ती की जा रही है। इसके साथ ही शराब पीकर उत्पात मचाने वाले और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। रांची में हथियार के साथ 2 नाबालिगों को पुलिस ने दबोचा, एक फरार। राजधानी रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। दोनों नाबालिग हथियार के साथ लैस और बेड़ों में किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। वही एक और आरोपी अंधेरे में फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी को ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही है। मामला सोमवार देर शाम की है। मंगलवार को रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। जन औषधि दवाइयों की कीमत कम, गरीबों के लिए लाभदायक। सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अंतर्गत राज्य स्तरीय जन औषधि दिवस मनाया गया। जन औषधि कार्यक्रम दिनांक 1 से 7 मार्च तक औषधि कार्यक्रम के रूप में चलाया गया, जिसमें जन औषधि संकल्प पद यात्रा, मातृत्व शक्ति सम्मान, जन औषधि बाल मित्र, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र बने, जन औषधि आरोग्य मेला, विभिन्न गतिविधियों की गई। मंगलवार को जन औषधि दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मेयर आशा लकड़ा, विधायक समरी लाल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह एवं भुवनेश्वर प्रताप, अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड आलोक त्रिवेदी, सरकार के अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सिरसा पुलिस ने 2 किलो 750 ग्राम अफीम की बरामद, झारखंड निवासी 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा में नशा तस्करी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद भी नशा तस्करी के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस भी लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। ताज़ा मामला जिला सिरसा का है, जहां सिरसा पुलिस ने बीते सोमवार देर शाम 2 किलो 750 ग्राम अफीम बरामद की है। नशा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी झारखंड के निवासी हैं और झारखंड से ही अफीम लेकर सिरसा आ रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो दोनों के कब्जे से 2 किलो 750 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में किया सड़क का शिलान्यास। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को सदर प्रखंड के प्यादापुर से हिरानंदपुर बाईपास एवं जो है चिंगा डांगा से
हमरूल सड़क का शिलान्यास किया। मंत्री ने लोगों की समस्या सुनी और निदान का आश्वासन दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया है कि महागठबंधन की सरकार राज्य की सभी खराब पड़े सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें गांव से प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में आवागमन व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इससे किसान व्यवसायियों के कारोबार को गति मिलेगी।